अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर को रिव्यू करते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू इन पेज पढ़ा था कि इन पेज है क्या, किस तरह का सॉफ्टवेयर है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों ने इन पेज को ओपन करना और ओपन करके उसका फर्स्ट व्यू जो आता है या फर्स्ट इंटरफेस जो आती है उस प्रोग्राम की, उसको डिस्कस किया था। इंटरफेस को सिंपली हमने विजुअल इन्वायरमेंट कंसिडर किया था कि सिंपली वो विजुअल इन्वायरमेंट होता है जिसमें यूज़र इंटरेक्ट करता है उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। उसमें हम लोगों ने इंटरफेस में डिस्कस किया था सिंपली टाइटल बार क्या है, रिबन क्या है, टूल स्ट्रिप क्या है, पेज क्या है, उसका स्टेटस बार क्या है। हम लोग इंग्लिश फॉन्ट से उर्दू फॉन्ट में डायरेक्ट स्विच कैसे कर सकते हैं, उसमें मेजरमेंट यूनिट कौन सा यूज़ किया जाता है, उसमें हॉरिजेंटल वर्टिकल रूलर्स होते हैं और हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स होती हैं एटसेट्रा। सिंपली नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग एंड डिज़ाइनिंग न्यू डॉक्यूमेंट, कि जब हम लोग इन पेज में न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो वो कैसे करते हैं। टुडेज टॉपिक इज द इंट्रोडक्शन टू न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट है क्या और उसको हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं, देन हम लोग उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, डिज़ाइन करना या फिर हम अपनी मर्जी की कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड डिजाइनिंग न्यू डॉक्यूमेंट में हम लोग करते हैं सिंपली, इसको हम लोग वन ऑफ टू मेथड से कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के। या तो शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करो, सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एन प्रेस करो तो न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। या फिर हम लोग इंटरफेस में से मेन्यू बार में से फर्स्ट मेन्यू जो फाइल मेन्यू आ रही होती है वहाँ पे हम लोग मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू पे ड्रॉप डाउन जो मेन्यू अपेयर होगी उसमें हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सिंपली ये 3 से 4 कीज ऐसी हैं जो किसी भी प्रोग्राम में चले जाओगे वो सेम पर्पस के लिए यूज की जाती हैं और इनको हम लोग इन कॉमन यूनिवर्सल कीज भी कहते हैं। लाइक एज न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो या न्यू फाइल क्रिएट करनी हो, उसको सेव करना हो, उसको प्रिंट करना हो या उसको ओपन करना हो। ओपन उसी फाइल को किया जाता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो सिंपली वो हम लोगों का पेंट प्रोग्राम आ जाता है, नोट पैड आ जाता है, वर्ड पैड आ जाता है, एमएस वर्ड आ जाता है। तो उसमें आप लोगों ने न्यू फाइल, न्यू पेंटिंग फाइल ओपन करनी है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो सिंपली कंट्रोल एन प्रेस करते हो तो न्यू ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके अलावा प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी करते हो और उसको ओपन करना है तो कंट्रोल ओ करते हो। सेम इसी तरह इन पेज में भी हम लोग जब भी न्यू फाइल क्रिएट करनी होगी तो हम लोग कंट्रोल एन ओपन करनी होगी तो कंट्रोल ओ, सेव करनी होगी तो कंट्रोल एस और प्रिंट आउट करना होगा तो कंट्रोल पी का इस्तेमाल करेंगे। सिंपली अगर हम लोग यहाँ से कंटेंट्स देखें तो ये चीज़ आ रही है वर्किंग विद द न्यू फाइल यूजिंग इन पेज। स्टार्ट इन पेज बाय यूजिंग द शॉर्ट कट अवेलेबल ऑन योर विंडोज डेस्कटॉप स्क्रीन। कि मीन आप लोग ओपन कर लो अपने इन पेज को जो कि डेस्कटॉप पे अगर उसका शॉर्टकट अवेलेबल है, अदरवाइज सर्च कर लो या फिर आप लोग रन कमांड का इस्तेमाल कर लो। सिंपली न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना हो, फाइल मेन्यू से न्यू पे क्लिक कर दो या फिर कंट्रोल एन का इस्तेमाल करो तो न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सिंपली उसमें आप लोग कस्टमाइज कौन सा डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, सिंपली हम लोगों का ये न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें वन ऑफ 4th to 5th सेक्शन आ रहे हैं। सिंपली एक पेज का सेक्शन आ रहा है ये वाला जिसमें हम लोग पेज का साइज लेते हैं। पेज के साइज डिफॉल्ट, ये सारी की सारी डिफॉल्ट सेटिंग आ रही है जो ऑलरेडी सेट की हुई है। अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत भी तब्दीली करते हैं हम लोग, लाइक एज A4 पेज आ रहा है तो इसको लेटर कर देते हैं या फिर इसको लीगल कर देते हैं या A5 कर देते हैं, इसकी डायमेंशन चेंज कर देते हैं, तो ये हमारी कस्टमाइजेशन कहलाती है कि हम अपनी मर्जी से उसको कस्टमाइज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको तब्दील कर रहे हैं। तो ये जो डिफ़ॉल्ट, ये अभी जो चीज़ें आ रही हैं ये अपेयर हो रही हैं, ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कहलाती है कि पहले से की हुई है, प्री सेट है। अब सिंपली हम लोग देखें जब कंट्रोल एन करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ये वाला अपेयर हो जाएगा। सिंपली आप लोग पेज सेक्शन में से डिफ़ॉल्ट सेटिंग में A4 पेज आ जाता है। A4 पेज की डायमेंशन जो होती हैं वो होती है विड्थ और हाइट। विड्थ जो होती है 210 मिलीमीटर होती है
और जो हाइट होती है 297 मिलीमीटर होती है। एज कम्पेयर टू MS वर्ड, जो पीछे हम लोगों ने वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड पढ़ा था, तो उसमें था मेजरमेंट यूनिट हम लोग इंचेस में करते थे। लाइक उसका डिफॉल्ट पेज जो आ रहा होता है वो लेटर होता है और उसकी डायमेंशन थी 8.5 मल्टीप्लाई बाय 11, मीन 8.5 उसकी विड्थ होती है और 11 इंचेस उसकी हाइट होती है। उसके अपोजिट जो हम लोगों का इन पेज का डॉक्यूमेंट A4 आ रहा है और इसकी डायमेंशन जो है मिलीमीटर के लिहाज से 210 जो है उसकी विड्थ आएगी और 297 उसकी हाइट आएगी। पेज की साइज के साथ साथ हम लोग डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट जो डायरेक्शन आ रही है, ओरिएंटेशन आ रही है, वो हमारी पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पेज की होती है कि सिंपली हम लोगों का ऐसा पेज जिसमें उसकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है और विड्थ उसकी कम होती है। सिंपली टॉलर देन वाइड पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहलाती है। और लैंडस्केप ओरिएंटेशन ऐसी होती है जिसकी विड्थ तो ज़्यादा होती है। डिफॉल्ट में पोर्ट्रेट, टॉलर देन वाइड, इसको आप लोग वाइड देन टॉलर लाइक एज लैंडस्केप कर सकते हो। डिफॉल्ट में पेजेस जो 1 आ रहा होता है, अगर आप लोगों को 1 से 2 से 3 से 4 ज़्यादा पेजेस चाहिए कि आप लोग कंपोज करने जा रहे हो लेटर, और आप लोगों को लगता है कि वो कम से कम एक कवर लेटर बनाना है और उसके बाद उसके एक्चुअल कंटेंट्स ऐड करने हैं, तो आप लोगों को 2 से 3 पेजेस की ज़रूरत होगी। आप लोगों को अगर ऑलरेडी पता है तो यहाँ पे आप लोग 1 के बजाय 2, 3 करोगे, तो देन आप लोग ओके करोगे तो आप लोगों के डिफ़ॉल्ट में जितने टाइप किए होंगे उतने पेजेस आ रहे होंगे। अदरवाइज आप नहीं भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप लोगों के एक पेज पे, फर्स्ट पेज पे कंटेंट्स पूरे आ जाएंगे, दूसरा पेज ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है या ऐड हो जाता है, जिसे हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में सॉफ्ट पेज ब्रेक पढ़ा था। सिंपली नेक्स्ट हम मार्जिन सेक्शन में चले जाते हैं। पेज के मार्जिन होते हैं जो टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम से ब्लैंक एरिया आ रहा होता है, तो वो हमारे मार्जिन सेक्शन कहलाता है। सिंपली इसमें जो ब्लैंक खाली जगह जाती है लेफ्ट साइड से, राइट से, टॉप बॉटम से 12.7 मिलीमीटर होते हैं। इसको आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये हमारे डिफॉल्ट के मार्जिन साइज आ रहा होता है। इसी के साथ टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है कि हम लोग जब भी उर्दू राइट करते हैं, क्योंकि इन पेज में हम लोगों ने उर्दू के साथ वर्क करना है, तो उर्दू की जो हमारी टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है, फ्लो ऑफ टेक्स्ट होता है, वो हमारा राइट टू लेफ्ट होता है। हमेशा हम लोग राइट से लिखना स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं। अगर हम लोग इंग्लिश वर्ड प्रोसेसर या सिंपली इंग्लिश टाइप करते हैं तो हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन से, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट से। सिंपली ये चीज़ है हम लोग रीड करेंगे लेफ्ट से, लाइक एज न्यू डॉक्यूमेंट, इट्स मीन्स ये हम लोग लेफ्ट से पढ़ेंगे और राइट की तरफ जाएंगे। अगर यहीं पे हम लोग लिखते हैं नया पेज, तो हम लोगों को राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ता है। ये हमारी टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है और उर्दू के लिए हमारी राइट टू लेफ्ट डिफॉल्ट होती है। लेफ्ट टू राइट करेंगे तो वो हमारी इंग्लिश की डायरेक्शन कहलाती है। सिंपली कॉलम्स ये वाले कॉलम्स डिफॉल्ट में 1 आ रहा होता है, लेकिन आप इसको 2 और 3 कर सकते हो, लेकिन ये वाले कॉलम्स आप लोगों के चेंज हो जाएंगे। ये वाले कॉलम्स आप लोगों के चेंज हो जाएंगे सिंपली न्यूज़ पेपर के कॉलम्स की तरह, लाइक एज नॉवेल्स या फिर डाइजेस्ट वगैरह, जो कि आप लोगों का पेज डिवाइड हो जाएगा सेक्शन में, कि एक कॉलम बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा, आप डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद कितनी लिखी है। डिफॉल्ट में 1 होती है। नेक्स्ट आ जाता है गटर। गटर हम लोग कहते हैं ऐसा एरिया या ऐसी पोजीशन, पेज की वो वाली पोजीशन जहां से आप लोगों ने डॉक्यूमेंट को पंच करना है या फिर जहां से डॉक्यूमेंट को बाइंड करवाना है। लाइक एज अगर उर्दू का हमारा पेज है या उर्दू का हमारा डॉक्यूमेंट है, तो उसकी डायरेक्शन जो होती है राइट टू लेफ्ट होती है और उसकी जो पोजीशन आएगी हमारी सिंपली वो हमारी राइट आएगी गटर साइज की। जहां से हम लोगों ने जिल्द करवाना होता है या पंच करना होता है या स्टेपल करके हम लोगों ने फाइल में लगाना होता है, तो हम लोग एडिशनल स्पेस थोड़ी सी दे देते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट या फिर डाटा या कंटेंट्स लिखे हुए हैं वो हमारे कट ना हो जाए, जिल्द में ना चले जाए या पंच हो के वो हमारे ज़ाया ना हो जाए। इस लिहाज से हम लोग थोड़ी सी एडिशनल स्पेस देते हैं गटर साइज में, लाइक जिसने डिफॉल्ट में इन पेज में 4.23 मिलीमीटर आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स। जब हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली एक बॉक्स आ रहा होता है या उसमें कर्सर एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगर इसको हम अनचेक कर देंगे तो उसमें क्या होता है कि सिंपली कर्सर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। उसमें फिर हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स या टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेने पड़ते हैं। सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, देन हम लोग उसके साथ वर्क कर सकते हैं। तो आज का हमने सिंपली डिस्कस किया
वर्किंग विद न्यू डॉक्यूमेंट, उसको क्रिएट करना, डिजाइन करना, और सिंपली उसके डिफरेंट सेक्शन जिसमें हम लोगों ने पेज का साइज, पेज की डायरेक्शन या ओरिएंटेशन पढ़ी, टेक्स्ट की डायरेक्शन पढ़ी, उसके साथ हमने मार्जिन्स पढ़े, उसके साथ डिफॉल्ट गटर साइज की पोजीशन क्या होती है, और गटर साइज होता क्या है, ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स का पर्पस क्या है, और उसके अलावा हम लोग कॉलम्स डिफॉल्ट में 1 होता है और इसको आप लोग डिफरेंट कॉलम भी कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ सिमुलेशन में हम लोग करेंगे हाउ मेनी वेज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, कितने तरीके हैं न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के। हम लोग शॉर्टकट वे इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल एन से, 2 मेथड हो गए, कंट्रोल एन करेंगे देन भी न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा, और अगर आप लोग करेंगे फाइल मेन्यू से न्यू पे क्लिक करेंगे देन भी आप लोग न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। 2 तरीके हो गए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन। इसका आंसर हो गया कि कंट्रोल एन शॉर्टकट की है न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेज ओरिएंटेशन एंड द टेक्स्ट डायरेक्शन। जो पेज ओरिएंटेशन होती है 2 तरह की होती है, एक होती है लैंडस्केप और एक होती है पोर्ट्रेट। जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होती है वो हमारी होती है पोर्ट्रेट, मीन जो पेज अपेयर होता है वो हमारा लंबा होता है या हाइट उसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू। और जो लैंडस्केप ओरिएंटेशन होती है उसमें क्या होता है कि सिंपली हम लोगों का जो टेक्स्ट की डायरेक्शन सॉरी पेज की जो डायरेक्शन आती है वो हमारी वाइड देन टॉलर होती है, कि हमारे पेज की विड्थ प्रिंटिंग के लिहाज से या कंपोजिंग के लिहाज से ज़्यादा होती है और हाइट उसकी कम होती है। जो टेक्स्ट डायरेक्शन है फ्लो ऑफ टेक्स्ट होता है, कि टेक्स्ट जब राइट करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में किस सिमत में फ्लो कर रहा है। अगर उर्दू लिख रहे हैं तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ करता है, और अगर हम लोग इंग्लिश लिख रहे हैं तो उसकी टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होती है। इंग्लिश के लिए लेफ्ट टू राइट और उर्दू के लिए वेरी गुड लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। Why we use gutter position while creating new document? न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हुए हमें गटर पोजीशन की क्यों जरूरत पड़ती है? तो गटर पोजीशन बेसिकली होता क्या है? गटर ऑप्शन होता है कि हम लोग थोड़ी सी एडिशनल स्पेस दे देते हैं जब हम लोग जिस साइड से या जिस पोजीशन से हम लोगों को उस पेज को, उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को पंच करना है, जिल्द करवाना है या स्टेपल करना है। तो बेसिकली उसका पर्पस ये होता है कि हम लोग थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस, खाली स्पेस ऐड कर देते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, लाइक इस अगर पेज को ले लें तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से जाके बाइंड हो, इस वाली साइड से, ये वाली लेफ्ट कहलाती है। मीन इसकी जो गटर पोजीशन आएगी वो लेफ्ट साइड से आएगी, और लेफ्ट साइड से हम लोग थोड़ी सी एडिशनल स्पेस दे देंगे कि मीन ये वाला टेक्स्ट जो है थोड़ा सा राइट साइड पे मूव कर जाए और यहाँ पे एडिशनल स्पेस ऐड हो जाए। जब इसकी हम लोग बाइंडिंग करवाएं या प्रिंट आउट करें और पंच करके फाइल में लगाएं तो ये वाले कंटेंट्स या बुलेट्स जो हैं ये हम लोगों के जिल्द में ना चली जाए, तो इसको हम लोग गटर पोजिशन कहते हैं। डिफॉल्ट में गटर पोजीशन का साइज कितना ऐड किया होता है इन पेज में? 4.23। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट आर द A4 पेज डायमेंशंस? पेज डायमेंशंस आ जाती हैं कि पेज की हाइट और विड्थ कितनी होती है। इन पेज में हम लोग मेजरमेंट यूनिट मिलीमीटर करते हैं। A4 पेज की जो डायमेंशन होती है, मीन जो हाइट होती है वो होती है 297 मिलीमीटर, और जो इसकी विड्थ होती है वो 210 मिलीमीटर होती है। होप सो आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गई होगी। अगर आपकी एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।